आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो कि लखनऊ से है। लखनऊ में अभी 2 दिन पहले एक 16-17 साल के एक युवक ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी, अपनी माँ का मर्डर कर दिया। अब ये बात हमें ये बताती है कि आज भी कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में, जो ये सिखाए कि भौतिकतावादी जो चीज़ों से कैसे दूर रहना है। और ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो टेंजिबल चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, भौतिकतावादी जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। क्योंकि जब तक हम भौतिकतावादी जो है चीज़ों में उलझे रहेंगे, जब तक हम मटेरियलिज्म में जो है लगे रहेंगे, तब तक हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा ही नहीं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिक्षा एक साधन है, साध्य नहीं है। हमें अपनी लाइफ में अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना के लेवल को ऊपर उठाना होता है, जिसके लिए हम शिक्षा का सहारा लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, या इसे एक दुर्भाग्य कह लीजिए, कि केजी क्लास से लेके हम चाहे 12th तक की पढ़ाई की बात करें, उसके बाद बहुत सारे डिग्री कोर्सेज होते हैं, बैचलर कोर्सेज होते हैं, उसकी बात करें, उसके बाद मास्टर कोर्सेज होते हैं, और उसके बाद PhD होता है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो हमारे स्टूडेंट्स को ये बताए कि जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो उसका यूज कैसे करना है। हम 2+2=4 तो सिखा देते हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करना है हम ये नहीं सिखा पाते। अगर ये सिखा पाते तो हमारे सामने आए दिन इस तरह की घटनाएं नहीं होती कि 15 से 20 साल या 15 से 30 साल तक के जो नौजवान युवक हैं वो इस तरह के कदम उठाएं कि अपने फैमिली मेंबर्स में ही किसी की जो है हत्या कर दे, किसी का मर्डर कर दे, और वो भी ऐसी चीज़ों के लिए, सिर्फ गेम जैसी चीज़ों के लिए, जो कि जीवन से कहीं, मतलब जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीवन, जाहिर सी बात है कि जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी अपने फैमिली मेंबर्स में किसी का, और वो भी माँ क्या जीवन। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का भी, या ऐसे एजुकेशन सिस्टम का भी हम क्या करें जो हमारे स्टूडेंट्स को ये ना सिखा पाए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, पैदा होती हैं और मर जाती हैं, जो कहीं से आई हैं और कहीं चली जाएंगी, जो टेम्परेरी हैं, जो कुछ समय के लिए हैं, जो क्षणिक हैं, उनमें उलझने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। अब ये कौन सिखाएगा? हमारी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें हम सब्जेक्ट तो बता देते हैं, हम उसमें ये तो बता देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स हो गया, ड्राइंग हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम बता देते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई है, बड़ी बड़ी डिग्री कॉलेजेस खुले हुए हैं जो डिग्री बांट रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो है कोर्स चला रहे हैं। आज जितने भी फील्ड हैं, आज बहुत जितने भी सेक्टर्स हैं, हर किसी के नाम पर बहुत बहुत सारे जो है कोर्सेज चल रहे हैं। लेकिन क्या कोई कोर्स ऐसा है जो हमें हमारी चेतना से जोड़े, जो हमें ये सिखाए कि ये जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का ही मूल उद्देश्य क्या है। अब ये बात जो है एक अभाव में आ जाती है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में। और यदि हम इस बारे में किसी CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के किसी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें, या किसी डिग्री कॉलेज के किसी प्रोफेसर से बात करें, या डीन से बात करें, या वहाँ के प्रिंसिपल से बात करें, या यूनिवर्सिटी के ही किसी ऊपर के लेवल पे बैठे हुए लोगों से बात करें, तो वो तो यही कहेंगे ना कि अरे ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, और यदि सिलेबस में है तो किसके नाम पर है? सिर्फ लाइफ स्किल के नाम पे। अब आप ये बताइए कि जिन स्कूलों में या जिन कॉलेजेस में लाइफ स्किल के बारे में बताया भी जाता है, तो कितना बता दिया जाता है, और उस लाइफ स्किल के नाम पे आपको क्या करा दिया जाता है? कुछ गेम करा दिए जाते हैं। जब आप गेम कराते हैं तो गेम करा के भी आप उसके जो फायदे बताते हैं वो आप टेंजिबल तो जो तौर पे तो बताते हैं, वो जो फायदे भी गिनाए जाते हैं आप मटेरियलिज्म के तरीके से जो बताते हैं, यानी कि उस चीज को भी जो जोड़ा जा रहा है वो मटेरियलिज्म के तरीके से ही जोड़ा जा रहा है आपके जीवन के साथ। आप बच्चे को ये सिखा ही नहीं रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को ये बता ही नहीं रहे हैं कि तुम उस मटेरियलिज्म से ऊपर हो। मटेरियलिज्म जो है, भौतिकतावादी जो है, जो पदार्थ है, वो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारी एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो है इस पदार्थ के लगाव से ऊपर हो जाना, इस मटेरियलिज्म के
लगाव से ऊपर हो जाना, ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जिस चीज में तुम फंस सकते हो मानसिक तौर पे, उससे ऊपर हो जाना, ये एजुकेशन का जो है मेन पर्पस है, जो कोर पर्पस है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तो हम कहीं पे सामने वाले को बताते ही नहीं है। यदि हम मैनेजमेंट के कोर्सेज को भी ले लें तो मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी ये ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमें ये बताते हैं कि इंसान के जीवन में जो भी चीजें हो रही होती हैं वो किस तरीके से हो रही होती है, क्यों हो रही होती हैं। लेकिन उसको भी जब मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी बताया जाता है तो वो सिर्फ इस नजरिए से बताया जाता है कि देखो तुम्हें आगे बिजनेस करना है, तुम्हें आगे कहीं जॉब करनी है, तुम्हें आगे कहीं कोई कंपनी चलानी है, तो उसमें इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें इसके बाद नेट का एग्जाम क्लियर करना है, तुम्हें पीएचडी करनी है, तुम्हें किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है, तुम्हें बाहर जाना है। यानी कि ये जो पूरा इंटरप्रिटेशन है एजुकेशन का, कोर्सेज का और किताबों में लिखे हुए उस स्टडी मटेरियल का, वो सब भी जो इंटरप्रेट करके स्टूडेंट्स को बताया जाता है वो भी सिर्फ मटेरियलिज्म के तरीके से बताया जाता है, सिर्फ भौतिकतावादी के तरीके से बताया जाता है। हम इसको इस तरीके से नहीं सामने वाले के सामने जो रखते हैं और इस तरीके से हम डिस्कस भी नहीं करते कई बार कि ये जो कुछ भी है इसका यूज करके आप अपने कॉन्शियस लेवल, जो कॉन्शियसनेस का जो एक लेवल है उसमें ऊपर कैसे उठें। ये ठीक है, कंपनी में अप्लाई होता है, जॉब में अप्लाई होता है, बिजनेस में अप्लाई होता है, लेकिन ये लाइफ में किस तरीके से अप्लाई होता है इसके ऊपर हम बात नहीं करते। और उसका नतीजा ये निकल के आता है कि इंसान अलग अलग तरीके की जो है चीजें तो सीख लेता है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर एक स्ट्रेस भी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एक अंधी दौड़ में शामिल होने की भूख हो जाती है, हवस चढ़ जाती है सब कुछ जल्दी जल्दी पा लेने की। और उस भूख में, उस अंधी दौड़ में जब कोई इंसान, भले ही वो परिवार का हो, किसी अच्छे कारण से आपको रोक रहा हो, तो फिर उसे वो सहन नहीं होता, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो फिर इस तरीके की कदम उठा लेता है, जैसा कि अभी हमने लखनऊ के उस नवयुवक के केस में देखा। अब ये इसका सॉल्यूशन फिर क्या निकल के आएगा? इसका सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं, यूजीसी है और एनसीईआरटी ऐसी जो संस्थाएं हैं, क्योंकि यही तो जो यूनिवर्सिटीज और इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है उनको कंट्रोल करती है, उनको नियंत्रित करती हैं, एनसीईआरटी और यूजीसी। और एआईसीटीई से भी बहुत सारे लोगों की जो है एफिलिएशन होते हैं। तो ये सभी जो है अपने इनके अंडर में, मतलब जितने भी डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, सब में हर रोज, एक दिन नहीं बल्कि हर रोज एक पीरियड सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर जो है लिया जाए, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्किल। और इसको जो है मॉरल वैल्यू के तौर पे ना देखा जाए, नहीं तो कई लोग इस बात का जो तर्क देने लगेंगे कि 10th तक की जो किताबें हैं, 10th तक का जो सिलेबस है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है ना मॉरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू को भी तुमने सब्जेक्ट के तौर पे शामिल कर दिया है। अब स्टूडेंट का फोकस लाइफ नहीं होता है, अब स्टूडेंट का फोकस होता है एग्जाम, क्योंकि तुमने उसे भी जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे शामिल कर दिया है। डिग्री कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में जो सॉफ्ट स्किल के नाम पे बताया जाता है, तो सॉफ्ट स्किल के नाम पे भी जो कुछ भी बताया जाता है उसका मेन पर्पस होता है कि तुम्हें इस सॉफ्ट स्किल के नाम पे जो भी कुछ भी बताया जा रहा है उसको जॉब में कैसे अप्लाई करना है, इसको इंटरव्यू में कैसे अप्लाई करना है, इसमें इसको जो है जब आप कहीं पे बिजनेस के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैसे अप्लाई करना है। यानी कि टोटल कुल मिलाकर जो उसका कोर पर्पस निकल के आता है, जो उसका मतलब निकल के आता है, वो होता है बाहरी दुनिया से उसको कनेक्ट करना, ना कि अपने अंदर झांकना। और फिर ये जो खोखलापन है ये बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और फिर इंसान उसी खोखलेपन में जो है उलझ के रह जाता है। जबकि लाइफ स्किल का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो ये कि तुम्हारे आसपास जो खोखलापन फैला हुआ है, जो मटेरियलिज्म में फैली हुई है, जो पदार्थ में तुम उलझे जा रहे हो, जो ऐसी चीजों में उलझे जा रहे हो जो कभी थे, आज है और कल फिर नहीं रहेंगे, जो तुम्हें दिख रहा है कि वो है लेकिन वो असल में है ही नहीं, वो कुछ और है, वो सिर्फ एक निर्जीव चीज है, वो सिर्फ पदार्थ है, वो सिर्फ मटेरियलिज्म में है, वो सिर्फ ऑनलाइन गेम है, वो तुम नहीं हो। तो जो कुछ भी हम सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, जो कुछ भी हम मॉरल वैल्यू के नाम पे सिखाते हैं, उसको भी हमने बाहरी दुनिया से जोड़ दिया, उसको हमने अपने एक इंटरनल एनवायरनमेंट से नहीं जोड़ा, उसको हमने इंटरनल यूनिवर्स से नहीं जोड़ा, उसको हमने एक अपने अंदर बैठे हुए उस अहम को खत्म करने के लिए नहीं जोड़ा, उसको हमने अपने अंदर के खोखलेपन को मिटाने के लिए नहीं जोड़ा।
हमने उसको बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ दिया, ये उसकी खामी है। अब कई यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेज कहेंगे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे कोर्सेज चलते हैं ना, जैसे कि फिलोसफी में कुछ कोर्सेज हैं या फिर जो है साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज हैं, तो जिनको इस चीज में इंटरेस्ट है तो वो ये वाले कोर्स कर सकते हैं। लेकिन बात फिर यहाँ पे ये उठती है कि क्या लाइफ स्किल और इस तरीके की जो बातें हैं कि हमें इस मटेरियलिज्म से जो ऊपर उठ जाना है, क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो साइकोलॉजी या फिलोसफी में इंटरेस्ट रखते हैं? ये कोर्स की बात नहीं है, ये एग्जाम की बात नहीं है, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात नहीं है, ये है मानसिकता के लेवल पर एक ऐसी जरूरत है जो हर जगह फैली हुई है और हर किसी के लिए अप्लाई होती है। वरना आज जितने भी हम जो है दंगे फसाद देखते हैं वो सब भी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने दुनिया में जो कुछ भी बाहरी तौर पे फैला हुआ है उसको ही सही मान लिया है, उसको ही ऐसे हम कहें कि सत्य मान लिया है, जबकि वो है ही नहीं। और इसलिए ये बहुत सारी जो है फालतू की जो है मतलब मानसिकताएं जो है समाज में फैल जाती हैं कि देखो हमें तो इसकी रक्षा करना है ना, उसके पीछे भी कोर पर्पस क्या है ये किसी को नहीं, मतलब इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो इसलिए बात सिर्फ किसी एक कोर्स की नहीं हो जाती। जब हम डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जो है बात करते हैं, बात है हर कोर्सेज में इसको अप्लाई करने की, हर जगह इसको अप्लाई करने की, चाहे वो इंटर कॉलेज तक का कोई कॉलेज हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, और चाहे वो फिर अब कोई कंपनी हो। तो बात सिर्फ एक दो जगह की नहीं है, बात हर जगह की है। जब इंसान जॉब में निकल जाता है चलो तो उसकी लाइफ जो अलग हो जाती है, तब वहां को कैसे अप्लाई कर रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, जब हम बात करते हैं किसी शैक्षणिक संस्था की, तो वहां पे शैक्षणिक संस्था तो उसको अप्लाई कर सकती है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो जरूरत आ जाती है लाइफ स्किल की, कुल मिला के जो हमें ये बताए कि हमें मटेरियलिज्म से, भौतिकतावादी से, पदार्थ के लगाव से ऊपर उठना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।